नमस्कार, शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित अहम खबरों पर। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवा सेना नागपुर जिला अध्यक्ष शरद सरोदे के नेतृत्व में युवा सेना ऑफिस रानी दुर्गावती चौक पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित बीजेपी पार्टी का निषेध किया गया। भारतीय संविधान को ताक कर रख के नार्वेकर ने गलत फैसला लिया, इसी का निषेध करते हुए पुतला दहन किया गया। आज राहुल नार्वेकर हे नाव घेताना आम्हाला घाण वाटत आहे। ज्या पदावर तो बसलेला आहे त्याला त्याचे भान नव्हतं। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आज संपूर्ण देशामध्ये एक प्रश्न उठला होता। या अगोदर जेव्हा सत्ता परिवर्तन झालेलं होतं, भाजप आणि शिंदे गट एक उत्पन्न झालेला होता, तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की गुवाहाटीमध्ये यांनी नेऊन 50-50 कोटी हे काही यांच्या हे झालेलं होतं। सगळ्यासमोर हे ओरडले होते, सगळ्या जनतासमोर माहिती आहे। पण यावेळेस उलटा आहे। यावेळेस मला असं वाटते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा पैसा गोळा करून भाजपच्या नेत्यांना व राहुल नार्वेकरांना विकत घेतलेला आहे। त्या विकत घेतल्यानुसार म्हणून फैसला बदललेला आहे। त्यांचा जो फैसला आलेला आहे युवा सेनेतर्फे तो फैसल्याचा आम्ही निषेध करतो। आणि राहुल नार्वेकरचा आज जो पुतळा जाळला, येणाऱ्या काळामध्ये राहुल नार्वेकर ज्या खुर्चीवर बसलेला आहे त्यांना सांगू इच्छितो की या प्रकारे तुम्ही फैसले घेतले तर आमच्या भारतातली जनता, महाराष्ट्राची जनता सहन करणार नाही आणि तुम्हाला खुर्ची सहित जाळण्याची परवानगी न मागता त्या खुर्चीला अगोदर जाळेल ना, मग तुमचं काय होईल ते तुम्ही बघाल। राहुल नार्वेकरजी, फक्त आणि फक्त पैशासाठी आणि सत्तेसाठी तुम्ही जनतेचा गोळा घोटलेला आहे, जनतेच्या भावनेशी खेळलेला आहे। आणि तुम्ही जो खुर्चीवर बसून जो तुम्ही निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो आणि संपूर्ण भारताची जनता, महाराष्ट्राची जनता तुमच्या निर्णयाला निषेध करत आहे आणि तुमच्यावर थूथू करत आहे। आणि त्याच कारणाने तुमचा पुतळा जाळलेला आहे आणि आमच्या महिलांनी तुमच्या तोंडावर चपला मारलेला आहे। असा नार्वेकराला कधी चेअरवर बसू द्यायचे नाही आणि असा नार्वेकराचा आम्ही निषेध करतो। हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। गदारों सम्राट सन्माननीय ठाकरे, जय हो। अरे पेट्रोल डाल दो अपने। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से मुला सिंह गौर, पंकज अहिरराव, गुलशन सुखवानी, सोनू सिंह गौर, विनोद कल्याणी के साथ देवेंद्र मागधरे सहित युवा सेना के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भुंगानी, शंखनाद न्यूज नागपुर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की भागीदारी के साथ वरिष्ठ नागरिक सांस्कृतिक महोत्सव 19 जनवरी से 21 जनवरी के बीच रेशीमबाग स्थित कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी आज वरिष्ठ नागरिक महोत्सव समिति के कार्याध्यक्ष दत्ता मेघे इन्होंने दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से चलाने वाले इस महोत्सव का कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ज्येष्ठ नागरिक आहे ते बरोबर येतात, त्यांचा उत्साह वाढतो आणि एकमेकांशी चर्चा करून अनेक मंडळं आमच्याशी संलग्न असल्यामुळं त्यांना त्याचा फायदा आम्ही देतो। प्रत्यक्ष मंडळाशी अफिलिएट केलेल्या लोकांना या अनेक सूचना राजू मिश्रांनी केल्या, त्याचं आम्ही पालन करतो। त्यांना आनंद देण्याचं काम आणि जे अत्यंत गरीब लोक आहेत ज्येष्ठामध्ये त्यांना आरोग्याची सेवा, इतर सेवासुद्धा आम्ही देतो। जीवनामध्ये शेवटचे आपल्या वाईट दिवस येऊ नये म्हणून मुलगा असो, जवळचा कोणी असो, त्याला सर्वस्व देणं हे चुकीचं होईल आणि लोकांना विरंगुळा पाहिजे असतो। दिवसभर ज्येष्ठ नागरिक घरात बसून संध्याकाळी करायचं काय असे प्रश्न निर्माण होतात। उलट माझं वय 88 वर्षाचं आहे, मला संध्याकाळी माझ्या वयाचे लोक दिसत नाही।
जे होते ते सर्व देवाघरी गेले. त्याच्यामुळं एकटा बसून राहण्यापेक्षा इतर कामात गुंतवून घेतलं तर दिवसाचं काम जास्त चांगलं होऊ शकते असा माझा विश्वास आहे. ज्येष्ठांनी स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्यावी. मुलं मुली तर आहेत आणि त्यांचं कर्तव्य पार पाडण्यासाठी तुम्ही पैसे पूर्ण देणं हे शेवटी चूक आहे असं माझं मत आहे. त्या 19, 20, 21 जानेवारीला ज्येष्ठ नागरिक मंडळातर्फे ज्येष्ठांच्या विरंगुळ्याकरता गाण्यांचा आणि मनोरंजनाचा कार्यक्रम, त्याच्यातून मार्गदर्शन देखील लाभणारे असे कार्यक्रम 3 ठेवण्यात आलेले आहेत. हे कार्यक्रम स्थानिक सुरेश भट सभागृहामध्ये हे होणार आहेत आणि या कार्यक्रमांचं उद्घाटन 19 तारखेला संध्याकाळी 5:30 वाजता केंद्रीय मंत्री जे या ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष देखील आहेत त्यांच्या हस्ते आणि आमचे कार्याध्यक्ष आदरणीय दत्ताभाऊ मेघे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होणार आहे. तरी माझं आव्हान आहे नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना, की मोठ्या प्रमाणात त्या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा. त्याच्याकरता पासेसच्या वितरणाची व्यवस्था माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालय ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलच्या समोर या ठिकाणी वितरणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसवर त्या ठिकाणी जे पासेस घेऊन पहिल्यांदा येतील त्यांना पहिल्यांदा जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल आहे. गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना, विकलांग लोकांना आणि अनाथ मुलांना अन्नधान्य आणि त्यांच्या गरजेच्या वस्तू वितरित करतो. ज्या गोष्टीतून त्यांना गरज आहे आणि ज्या गोष्टीतून त्यांना आनंद मिळेल, जसं आमच्याकडे 2 इलेक्ट्रिक बसेस आहेत, एक डबल डेकर आहे आणि एक साधी बस आहे. ह्या आम्ही निशुल्क, आमचे ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठानचे सगळे कार्यक्रम, सगळ्या योजना निशुल्क आहेत. एक पैसाही आम्ही कोणाकडून घेत नाही. तर त्यांच्या सहलीसाठी शेगाव, माहूर, आजूबाजूची ठिकाणं आपण मोफत बस देतो त्यांना. ह्या सगळ्या संकल्पना माननीय गडकरी साहेब आणि माननीय मेघे साहेबांच्या आहेत. 19 जनवरी की शाम 5:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. इसी अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सांस्कृतिक महोत्सव के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता दत्ता मेंगे अध्यक्ष बने रहेंगे. उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक महेश गायक के भक्ति गीतों और भजनों द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा. 20 जनवरी की शाम 5:30 बजे कोकण कन्या बैंड का लाइव कॉन्सर्ट शुरू होगा. 21 जनवरी की शाम 5:30 बजे नागपुर के लोग अंतर्राष्ट्रीय लेख निर्देशक अभिनेता शेखर सेन के एकांकिका नाटक तुलसी का अनुभव ले सकेंगे. इस महोत्सव की पास खामला स्थित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में मिलेगी. कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर. देश भर में वाटर विमेन के नाम से मशहूर MBA पास शिप्रा पाठक अयोध्या से रामेश्वरम के लिए पद यात्रा के लिए निकल चुकी है. हाथ में लाठी और साथ में 10-12 लोग बिल्कुल प्रज्ञा साधनी जैसी वेशभूषा कर वो करीब 4200 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने की ओर रामेश्वरम के लिए निकल पड़ी है. जो होता है वो पद यात्राओं का अभ्यस्त होता है. तो बहुत सुंदर ये सफ़र है, पूरा मार्ग बहुत सुंदर है. अयोध्या से रामेश्वरम की ये यात्रा है जो 4000 किलोमीटर की है और इसमें हम श्री राम जानकी वनगमन मार्ग पर चल रहे हैं. जहाँ जहाँ प्रभु राम ने अपने वनवास के दौरान जानकी जी के साथ प्रवास किया है, उन स्थानों का हम भ्रमण और चरण पूजन करते हुए चल रहे हैं. अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो मुझे लगेगा कि मेरा उत्तर होना चाहिए लगभग पूरा भारत ही चल पड़ा है. समाज का आशीर्वाद मिला हुआ है. जगह जगह हम आश्रम की सभ्यताओं में रुक रहे हैं, मंदिरों में रुक रहे हैं, गौशालाओं में, धर्मशालाओं में रुक रहे हैं. संत समाज के आशीर्वाद के साथ साथ लगभग सभी वर्ग, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, लगभग कहना चाहिए हर राम भक्त इस यात्रा का सहभागी हो गया है. 5-7 लोग इस यात्रा की व्यवस्था में लगे हुए हैं. पिताजी माताजी भी साथ में हैं, भैया भी साथ में है, क्योंकि राम में ये अवसर जो मिला है उसे परिवार भी अब छोड़ना नहीं चाह रहा है. और इस यात्रा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं. एक तो भारत के जंगल और नदियाँ अब संरक्षित होने चाहिए, तो इसका एक अलग जगाते हुए मैं चल रही हूँ. और दूसरा, जानकी जी के तत्व की स्थापना अब नई पीढ़ी में होनी चाहिए. हमारे आदर्श में हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जिन पे बहुत वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, बल्कि मुझे लगता है कि जानकी जी जो हैं वो
बहुत अच्छा आदर्श हैं अगर हम उन्हें आज की पीढ़ी को ये समझा पाएँ और उस तत्व की हम स्थापना करें। देश भर में पानी के बढ़ते प्रदूषण को देखकर नदी और जंगलों का संरक्षण इसी एकमात्र उद्देश्य को लेकर वो अयोध्या के लिए निकल चुकी है। शहर के रेशिमबाग ग्राउंड के पास उनका भक्तिमय माहौल में स्वागत किया गया। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बुंगाड़ी, शंखनाथ न्यूज नागपुर। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के मैदान पर राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। खेल महोत्सव 19 से 22 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसी दिन के मौके पर हम आदिवासी खिलाड़ियों को ग्रामीण इलाकों से खेल की ओर मोड़ेंगे। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। से संबद्ध अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आगामी 19, 20, 21, 22 जनवरी 2024 में राष्ट्रीय खेलकूद समारोह नागपुर नगर के संत तुकडोजी नागपुर विद्यापीठ के क्रीड़ांगन में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में देश के 31 प्रदेशों के 1200 बालक बालिका खिलाड़ी सम्मिलित होने वाले हैं। इन खिलाड़ियों की जो बड़ी विशेषता है वो यह है कि ये भारत के वनवासी गांवों के निवासी हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर और 5 स्तर की प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए 19 जनवरी को नागपुर पहुंचने वाले हैं। इनके खेल का उद्घाटन 20 जनवरी को सायंकाल 5 बजे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय शुभारंभ करने वाले। इस आयोजन में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, योग ऐसी 4 विधाओं को सम्मिलित किया गया है। अलग अलग विधा में ये खिलाड़ी सम्मिलित होकर अपना भाग्य आजमाएंगे और संगठन इस माध्यम से इनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न करें। राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन ग्राम स्वराज्य योजना अभ्युदय युवा क्लब द्वारा एकल अभियान के तहत किया जाएगा। इस खेल महोत्सव में देश के आदिवासी ग्राम इलाकों से बड़ी संख्या में एथलीट शामिल होंगे। 31 राज्यों के 1200 एथलीट इसमें शामिल होंगे। इस प्रेस वार्ता में वनबंधु के अध्यक्ष दिलीप जाजू, एकला ग्राम संगठन के अध्यक्ष अरुणा पुरोहित, सचिव दीपाली गाड़िए मुख्य रूप से उपस्थित थे। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बुंगाड़ी, शंखनाथ न्यूज नागपुर। नागपुर के हिंगना परिसर में स्थित एमजी मोटर इंडिया में बहुप्रतीक्षित MG एस्टोर MY24 इस नई चमचमाती कार को लॉन्च किया गया। इस मौके पर MG मोटर्स को 100 साल होने के कारण कंपनी की ओर से ग्राहकों के लिए कई सारी स्कीम भी शुरू की गई। MG मोटर्स ने एस्टर मॉडल में ही कुछ बहुत एडवांस फीचर्स लॉन्च किए हैं। कुछ फीचर्स हैं जैसे कि इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जर है, देन अंदर इंटीरियर 360 डिग्री व्यू कैमरा अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं इन दिस रेंज ऑफ कार्स में। एंड अब आप अपने एप्पल फ़ोन्स एंड वॉचेस को भी कार से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ नए फीचर्स आए हैं गाड़ी में। बट हाईलाइट जो है वो ये भी है कि गाड़ी का प्राइस रिड्यूस किया है कंपनी ने। मैं तो ऐसा ही कहूँगी कि एज अ गिफ्ट आई थिंक MG कस्टमर्स के लिए कंपनी ये एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आई है एट मच लेसर रेट आई वुड से। एस्टर 2024 मॉडल जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, जिसमें से पहला फीचर है इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाले हैं अभी। इसके साथ में आपको इसमें वायरलेस चार्जर मिलेगा, साथ ही में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेगमेंट की पहली गाड़ी है जो आपको ऑटोनोमस लेवल 2 सेगमेंट में मिलती है। साथ ही में इसमें 3 अलग अलग गियर बॉक्स है। आपको 1.3 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 1.5 CVT ट्रांसमिशन मिलेगा और 1.3 टर्बो इसमें आता है। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर में घटित अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।